Tiger Suman and welcome once again to Movers and Shakers. पहले तो मैं ये बता दूं कि मूवर्स एंड शेकर्स पे ना तो कुछ मूव होता है ना ही कुछ शेक। इनफैक्ट जब प्रोड्यूसर ने इस प्रोग्राम के बारे में सोचा तो वो इसे एक ग्लैमरस प्रोग्राम बनाना चाहते थे, पर इनका बजट इतना कम था कि कोई मॉडल आने के लिए तैयार ही नहीं थी और मैंने मिनी स्कर्ट पहनने से इनकार कर दिया। नहीं, इसलिए नहीं कि मैं अपनी लेग शेव नहीं कर सकता था, आखिर सलमान खान अपना पूरा शरीर शेव कर सकते हैं, तो ये तो सिर्फ 2 टांगे। नहीं, इसलिए क्योंकि मैं तब तक एक्सपोज नहीं करता जब तक रोल डिमांड नहीं करता। कल को डायरेक्टर कहे कि भैया सफेद साड़ी पहन के बारिश में खड़े हो जाओ, ऐसे ऐसे करो, सवाल ही पैदा नहीं होता। पर छोड़िए ये सब बातें, आखिर क्या है कि मूवर्स एंड शेकर्स इज अ फैमिली प्रोग्राम। फैमिली से याद आया कि लालू जी के बिहार में 9 बच्चे हैं। 9 इसलिए बिकॉज ही डिडंट नो हाउ टू से नो, ही ओनली न्यू हाउ टू से नाउ, इसलिए 9 हो गए। बहरहाल जब वो फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे थे तो किसी ने आकर उनसे कहा कि लालू जी आपके तो खुद ही जो है 9 बच्चे हैं, आप फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? कहने लगा कहा है ना, जब ये लेजिस्लेशन पास हुआ था तो हम अपोजिशन में था। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं भरत ढबोलकर और मेहर जैसे, बट बिफोर दैट गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू शारी एंड हिज रबर बैंड। पर इन मेडिकल रिपोर्ट्स पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। मेरे एक दोस्त ने मक्खन खाना छोड़ दिया यह सुनकर कि मक्खन की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। 1 महीने बाद फिर एक रिपोर्ट आई कि मक्खन से दिल पर कोई असर नहीं पड़ता। बस मेरे दोस्त तो भूखे भेड़िए की तरह मक्खन के ऊपर पड़ गया, चबड़ 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 चबड़, और अगले दिन उनका देहांत हो गया। न्यूज़पेपर में अगली सुबह खबर आई कि वो माफी मांगना चाहते हैं क्योंकि रिपोर्ट में गलती थी। मक्खन तब तक सुरक्षित है जब तक दूध के साथ ना लिया जाए। परेशानी के लिए माफी। वो कहते हैं ना, बटर लेट देन नेवर। स्पाइस गर्ल्स भारत आ रही हैं अपना एक कॉन्सर्ट करने, मगर कॉन्सर्ट होगा कहां? खजुराहो टेंपल के पास। नहीं, वो मूर्तियों से इंस्पायर होने नहीं आ रही हैं, मगर मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि बिद्दू ने स्पाइस गर्ल्स जैसा ग्रुप क्यों नहीं बनाया। नाम उनका रखता मसाला महिलाएं। पेश करते हैं गरम मसाला, चना मसाला, चिकन मसाला, पनीर मसाला और पाव भाजी मसाला। वैसे तो स्पाइस गर्ल्स के अलावा मार्केट में एक नए आविष्कार की बड़ी जोरों की चर्चा है जी। कहते हैं 5 साल में गंजेपन का यानी बॉल्डनेस का इलाज हो जाएगा। शुक्र है अब हमें अनु मलिक की विग को नहीं देखना पड़ेगा। वैसे भी मैं बड़ा कंफ्यूज हूं कि नकली बाल उनकी टोपी से चिपके हुए हैं या उनके सर से। वैसे अपने गंजे सर पर बाल उगाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। ये तेल लगाओ, वो तेल लगाओ, ये डबल फिल्टर है, ये सिंगल फिल्टर है, ये शुद्ध है, वो शुद्ध है, यू शुड डू दैट, आई शुड डू दिस। ये शुद्धता, वो शुद्धता, शुद्धता शुद्धता वाले विज्ञापन से तो सारे गंजे परेशान हो गए। क्या आपके बाल झड़ रहे हैं? क्या आप गंजे होने से डर रहे हैं? क्या आपका आत्मविश्वास झड़ने जा रहा है? आपको चाहिए ग्रो मोर हेयर ऑयल, जिसके इस्तेमाल करने के सिर्फ 3 हफ्तों में आपके बाल होंगे घने और लंबे। तो आज ही खरीदिए ग्रो मोर हेयर ऑयल। चलो हो जाए। अब आपको कैसा लग रहा है? क्या आपके बाल आए? लेकिन सर पर नहीं, हाथों पर। अच्छा हुआ हम लोग बाल बाल बच गए। You're telling me? I am telling you that oil is well that ends well. कुछ लोग तो हद ही कर देते हैं। जापान में एक महाशय जो एक बार प्लेन में सफर कर रहे थे, उन्होंने अपनी पास बैठी महिला को काट दिया। क्यों? क्योंकि उस महिला ने अपना फोन नंबर उन्हें देने से इनकार कर दिया। बताओ यार, अब अगर वो इंडियन एयरलाइंस में ट्रैवल कर रहे होते तो हम सब ये सोचकर माफ कर देते कि एयर होस्टेस ने खाना नहीं दिया होगा। वैसे भी एयर होस्टेस से कुछ मांगो तो मुस्कुराकर हां कर देगी, पर अंदर से सोचती है बेटे टिकट के पैसे दिए तो पूरा वसूल करेगा। क्या है शारी, कुछ पुरुषों में लड़कियों को पटाने का स्टाइल होता है और कुछ में नहीं। अब मुझे ही देख लीजिए, लड़कियां मेरे पीछे पीछे इतनी दीवानी है
कि जब भी मैं सड़क पे चलता हूं तो पागल खाने की वैन भी मेरे पीछे पीछे आती है ताकि उन दीवानी लड़कियों को उठा उठा के वैन में भर के ले जाए। Shekhar Babu, when you see the van, it is not that the pagal ladkis are behind you. The van is behind you, my friend. The problem is they've not been able to catch you because of the traffic jam, you see. What do you say, guys? A terrific jam, let us have one. 1, 2, 3, 4! वैसे क्रिकेट के दीवानों का कोई मुकाबला नहीं। एक मेरे दोस्त मैच देखते हुए इतनी टेंशन में आ जाते हैं कि मैच से पहले ही हम एम्बुलेंस बुला लेते हैं। एक बार गुस्से में उन्होंने टीवी में घुसकर भारतीय टीम को पीटने की कोशिश की। तब से टीवी को बचाने के लिए हमने उस पर ग्रिल लगा दी है। मेरे एक और दोस्त हैं, वो ये मानते हैं कि सारे मैच फिक्स्ड हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो और पाकिस्तान जीत जाए तो इंडिया ने पैसे खाए, और अगर इंडिया जीत जाए तो पाकिस्तान ने पैसे खाए। इंडिया किसी और कंट्री से हार जाए तो अंपायर ने पैसे खाए हैं, और अगर मैच ड्रॉ हो तो कमेंटेटर ने पैसे खाए। खामोश, इस बार इलेक्शन कैंपेनिंग में नया तरीका है एडवर्टाइजिंग का। हमारे राजनेता पुराने नारों से काफी बोर हो गए और चाहते हैं नए नारे, जैसे मेरा कैंडिडेट तुम्हारे कैंडिडेट से कामयाब कैसे, क्योंकि ये खाते हैं सरकार के पैसे। हमारा कैंडिडेट किसी भी और कैंडिडेट से 102% करप्ट है। विश्वास ना हो तो सुप्रीम कोर्ट से पूछ लीजिए। 60 साल के बुढ़े या 60 साल के जवान, इनकी जवानी का राज प्रधानमंत्री की कुर्सी। हमारे कैंडिडेट को चुनिए, जीतने के बाद अगले 5 साल तक ढूंढते रह जाओगे। मेरे हिसाब से तो हमारे राजनेताओं का एक ही नारा होना चाहिए, वेलकम बैक, आई एम शेखर सुमन And you're watching Movers and Shakers. कौन सी बात का क्या मतलब निकले इसका पता ही नहीं चलता। जैसे गराज में मैकेनिक अक्सर बात करते हैं गाड़ियों के बारे में, अरे रामू देखो नीलम जी का हॉर्न ठीक हुआ क्या, और सुनीता मैडम ठीक से स्टार्ट हो रही है ना, शर्मा में तेल डाल दिया क्या या शर्मा रहा है, मालिनी मैडम को धक्का लगा, और हाँ गोयल की बैटरी देख ले। तुम्हारा नाम तो शारी क्लैप्टन होना चाहिए। हमें काफी लोगों ने कहा है कि मूवर्स एंड शेकर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए हम एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट करवाएं। वैसे कोशिश हमने की थी, पर मिस बुलंदशहर ने स्विम सूट पहनने से मना कर दिया। मिस करकर डुम्बा कैटवॉक करते हुए स्टेज से गिर गई, और मिस बेलापुर की मां उसे वापस बेलापुर ले गई जब उन्हें पता चला कि कॉन्टेस्ट मूवर्स एंड शेकर्स पे है और जज शेखर सुमन। दोस्तों, आप लोगों में से जो ये जानना चाहता है कि हम लोग मूवर्स एंड शेकर्स में किस तरीके से लोगों को बुलाते हैं, तो प्रोसीजर जो है वो मेथोडोलॉजी जो है बहुत सिंपल है। पहले हम जिन लोगों को बुलाना है उनकी एक शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, फिर वो जहाँ कहीं भी हों और जिस किसी हालत में हों, फिर वो बेहोश हों, होश में हों या बीवी के आगोश में हों, हम उन्हें किडनैप कर लेते हैं। जैसे आज के शो में हमने स्पेशली भरत डबोलकर को किडनैप किया। वेलकम भरत। अरे भरत, तुम इतने छोटे कैसे हो गए? मैं इसके साथ वॉक कर रहा था, ये आदमी मुझे किडनैप करके यहाँ पे ले आया। बॉस आपका माल पहुंच गया, हमारा माल घर पहुंचा देना। हाँ। अरे ये माल नहीं, धमाल है। भरत, क्या नाम है इसका? इसका नाम है ओशो। इसका ओरिजिनल नाम है म्यूटेंट निंजा डुक्कर, बट वी कॉल हिम ओशो। क्या? म्यूटेंट निंजा डुक्कर। म्यूटेंट निंजा डुक्कर। That's right. वैसे ओशो कहते हैं। ओशो। I don't know why they kidnapped me. I thought there was some confusion. They couldn't figure out कि किससे kidnap करना है। Differentiate नहीं कर पाए। I think you didn't specify. You must have just said get that good-looking one. You didn't say get the good-looking one without hair, not with hair. Okay. But you are the good-looking one with both brains and bronze. No, I am the one with the bronze. This is the one with the brain. हाँ, इसलिए the beauty and the brain. That's how it goes. Absolutely. इसलिए इसके देखिए दिमाग पे इतनी सिलवटें पड़ गई हैं। तो कैसे तुम्हें जानवरों का ऐसा शौक कैसे पैदा हो गया? Well, जानवरों का शौक है, I have in the office I have every possible thing, but there's a secret behind it. मेरे पास I had a macaw bird, I had 2 small monkeys, I have piranha fishes. So piranha fishes have a purpose कि क्या है कि वो फ्लोर पे है, फ्लोर पे टैंक है, उसके ऊपर विजिटर्स बैठते हैं. So that's meant for my clients.
ओके कि अगर कोई क्लाइंट हमारा बिल देता नहीं टाइम पे, हाँ। तो वी हैव अ स्विच दैट सॉर्ट ऑफ जस्ट मूव्स इट एंड दे गो इनसाइड एंड वी हैव अ लिटिल skeleton, we show the client this was the client who didn't pay us. Who didn't pay up It the has bill. a good purpose. That's the only reason why our agency is still running. यू सपोज टू बी अ वेरी फनी गाय। ये जो अमूल के इतने खूबसूरत खूबसूरत जो होर्डिंग्स लगते हैं हर वीक, which includes political satires and social satires and social comments, etc., which is so topical, so funny. But I'll tell you one thing, that I write funny is a rumor which my enemies spread. I start off writing very serious stuff. मुझे theatre करना है तो I want to do mind-blowingly serious experimental theatre. वो funny बन जाता है. That's not my fault. I begin by saying कि I want to do some really good serious work. जैसे नसीर करता है वैसे करता है. मैं ambition is कि वैसे ही करना है, वैसे ही लिखता हूँ मैं. I think somewhere on the line audience doesn't understand कि ये funny play नहीं है, ये serious play है. I think it's a mistaken identity of my plays. मैं funny लिखता नहीं हूँ. Somehow audience feels it's funny. But which and that's one? not my fault. Not at all. Which one has been your favorite one-liner on Amul? तो बहुत सारे थे. हाँ, पर उनमें से But कोई उनमें से एक था when Raj Kapoor died, I had done one hoarding where we had a clown which had a tear in his eye and a smile on his face. So that hoarding won every prize, every award that year. इसमें ये था, बुराई ये थी उसमें कि for 15 years, every year 40 hoardings I used to write funny lines, and the hoarding that won the award had not a single word on it. It was just a clown. So that was my favorite because I had nothing to write on that. It was just a thought that worked. Tell me about that police incident. It was a very famous police incident which you. पुलिस का इंसिडेंट तो है नहीं, वो ये है कि I think I look like a policeman. I get you away do, with you do. most of things without getting caught. But एक बार मैं ऑल इंडिया रेडियो पे गया था. I was supposed to take part in some discussion on police. अच्छा. So that time they had the Director General of Police, I think Ramakant Kulkarni was there, and I was there. Okay. और मैं वहाँ पहुँच गया तो suddenly I found I got out of the car and everybody came running to me. Normally people don't treat me like now. They don't treat me with much respect when I go for programs. वगैरह. ठीक है, आप बैठे रहो, टाइम आ गया तो आपको बुलाएंगे, kind of. Suddenly everybody came running. आइए साहब, आइए. दरवाजा खोला, किसी ने लिफ्ट में ले गए मेरे को साथ में. They were standing at a distance very politely. And then somebody said कि sir आपकी वो बुक की इनॉग्रेशन कैसी रही? And I said what book? किसी गवर्नर ने आपका वो कल बुक रिलीज किया. So I said नहीं, मैं दाभोलकर हूँ, भरत दाभोलकर. ये सुनते ही the chap stopped the lift wherever it was. They left me in the lift alone. They ran down. They realized that Ramakant Kulkarni was waiting down. He didn't look like a policeman. अच्छा, ये tell me, ये जो आप घूमते रहते हैं इधर से उधर, फ्लाइट्स में, एयरपोर्ट्स में, रेलवे स्टेशन पे, एनी फनी कैप्शन which you have read, which you remember? एक मैंने बम्बई एयरपोर्ट पे देखा था, which was a excellently funny caption. It was in the men's loo at the Bombay airport, and there was a sign in English which said, "Please don't put cigarette stubs in the urinal." और किसी महान आदमी ने उसका नीचे हिंदी ट्रांसलेशन किया था. किसी ने लिख दिया था? नहीं, officially. It was an official board put by the authorities. Okay. Which said, "कृपया मूत्र नलिका में सिगरेट आदि न डालें." I don't believe that. ऐसा लिखा? एडवर्टाइजिंग में बहुत होता है. एक बार ऐसे हुआ था कि somebody, I think फैमिली प्लानिंग का उनको करना था कि अंग्रेज हिंदी ओरिजिनल लाइन थी कि दूसरा बच्चा कब, पहला स्कूल जाए तब, was the original line. तो उसका किसी ने किया था अंग्रेजी में, सचिवालय में किसी ने किया होगा. उसने ये किया था कि second child when, first go to school then. First go to school. अच्छा भरत, before we wind this thing up, if you had to make an Amul hoarding out of movers and shakers, what would that be? I would say take a little Amul, mover a little, shaker a little, and you can have a great spread. Oh, great, great. Welcome back. Hi, I'm Shekhar Suman and you're watching Movers and Shakers. दोस्तों, आज के हमारे शो में हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं या दूसरी मेहमान, वो एक ऐसी खूबसूरत लड़की हैं जिन्हें देखकर हर नौजवान यही कहना चाहेगा कि मेरी पत्नी या मेरी महबूबा बिल्कुल मेहर जैसी हो या मेहर जैसिया हो, मतलब मेहर जैसी हो. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मेहर जैसी, आई मीन मेहर जैसिया. मेहर 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 आपके लिए. भरत, दो एजेंसी वाले एजेंट्स यहाँ आके बैठ गए. But I've been meeting her so often at these kinds of shows that I think we should stop meeting like this. My wife has started suspecting that I only go for these shows because I want to meet Meher. आप दोनों मिलकर एक एजेंसी खोल लीजिए. Meher, you did this
Nivea ad, I believe, and being a top model, I was told that उस ad में आपकी टांगों की जगह किसी और की टांग घुसी हुई थी, किसी और का हाथ था, और even while your face was supposed to be shown, your sister probably just did that and you showed only your neck and walked away with the entire remuneration, right? No, well, all the people, my sister and all got paid also. Oh, she did. But that happens with all of us models. We don't necessarily have to have beautiful fingers and, you know. So there I was sitting like that with Mahesh said, you know, Aman is going to caress your neck and you have to feel like it's your own hand or your boyfriend's hand caressing your neck or whatever. I said, she's my sister. How do you expect me to, you know, react to her fingers? Yes. But then as a model, you have to do that. And about my legs, I've got the worst calves possible. And Rachel's got the best legs. So, Alright. you know, you always work like that. तो सब अलग अलग शरीर के हिस्से जोड़ के एक मॉडल बनती है, फ्रैगमेंटेड. आई नेवर न्यू दैट. ये तुमने जो अपनी नई एजेंसी खोली है उसका नाम क्या है? फेस वन. व्हाई इज इट नॉट कॉल्ड हॉट बॉडी सिंस एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद लाइक यू नो ब्यूटीफुल बॉडीज एंड स्टफ लाइक दैट? Why is it not called beautiful hot bodies or beautiful bodies or far out? Disappoint you, Shekhar. But no, we are in collaboration with an agency in London called Models One. Okay. So that's how the name Face. And what do you do in that? We sign on new faces and we do everything for them. Yeah? Me as a model, I know what trouble we went through getting payments. You were saying even, you know, getting money is the worst. Payment नहीं मिलती है? And the we are the ones who give the payment. we Payment. don't. Okay, that's why she's looking at you. And you're saying yes, yes, we never paid the models. Oh my God, Bharat, you don't look it. We as an agency do everything for the model. ये जो इतनी जल्दी जल्दी चेंज करके पीछे से कैसे आ जाते हैं इतने भारी भारी कॉस्ट्यूम्स पहन के? What do you do? I mean, do you people We change all in front of have- everyone? Yeah. 1 minute. We have separate. You said yes. Okay, No, all right. okay. We have separate green rooms for women and separate for men. तुम्हें इस बात का एहसास है? Are you aware of the fact that you are one of the I am prettiest aware of looking? no. I am aware of the fact that I'm a very photogenic face, and that I have been able to do a lot of different products and different campaigns. Modesty. No, it is. You change your hair, you change your look, and that's how you continue being a model for a certain period of time. अच्छा, where do you go from here? Not from here. मतलब जो तुमने एजेंसी जो खोली है उसके बाद आगे क्या? Do you get immense satisfaction? बहुत खुशी होती है और स्वाभाविक खुशी होती है कि मैं लोगों को बहुत ट्रेन कर रही हूँ और रैम वॉकिंग के लिए तैयार कर रही हूँ. I'm creating models and. Yeah, it's very nice because when I started modeling, there were a lot of people who helped me. You know, from Sangeeta Chopra to Gautam Rajadaksha to Mickey, contractor, all from different fields of modeling, makeup artists and all. And they helped me, and now I want to be all of them put into one for all the new girls that come in. अच्छा, तुम कभी हिंदुस्तान से बाहर रही हो इतने दिनों तक? मतलब पिछले 20 साल में, जब तुम्हारी 20 सालों में तुम हिंदुस्तान से बाहर रही हो? Meaning I've gone for holidays. Holidays or या कभी सेटल की हो No, I've never. temporarily? I've been offered to work over there, both in Paris and in London. But I've always come running back home in 5 days. फिर एक बात बताओ. Shopping करने के बाद. फिर एक बात बताओ, मेहर, तुम्हें हिंदी क्यों नहीं आती? तुम्हें हिंदी क्यों नहीं आती है? नहीं, क्योंकि because when I was in school, इसका जवाब तुम हिंदी में देने की कोशिश करो. नहीं, आपको समझ नहीं पड़ेगा लेकिन. पापा, मुझे पढ़ रहा है ना, क्यों नहीं समझ पड़ेगा? समझ पड़ेगा. आप समझ रहे हैं? You want me to beat him up? No, it's okay, I can handle him for now. भरत बॉडी होल कर. नहीं, क्योंकि जब मैं स्कूल में थी तब मैं जो भी हमको हिंदी टीच करते थे हम उसका ट्यूशन से लेते थे और फिर उसको हमको पास करना ही पड़ता था क्योंकि सबको. So good. Meher, do you have any parting words, last words for your fans? No, one thing I do believe in is to wake up in the morning with a big smile. And then your day will go off very well. thank you, Meher. Thank you so much. And thank you, Bharat. Once. Okay, thanks. Who do I send the bill for this for? He touched me here. Thank you. Thank you, Bharat. Thank you, Meher. Hi, I'm Shekhar Suman and welcome once again to Movers and Shakers. Hi, how are you? हाँ, how are you से मुझे याद आया कि जनाब हम बड़े ही खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं. सुबह का अखबार पढ़ लो तो भूख मर जाती है, रात को टीवी पर समाचार देख लो तो नींद उड़ जाती है. स्कैम, घोटाला, खून, हवाला, इनके अलावा कोई खबर ही नहीं. लगता है कुछ दिनों में अखबारों के नाम कुछ इस तरह से होंगे: हवाला टाइम्स,
बलात्कार बुलेटिन। लोगों के बात करने का अंदाज भी बदल जाएगा। आजकल लोग मिलते हैं तो कहते हैं हाय हाउ आर यू, क्या लेंगे, ठंडा या गरम? नहीं नहीं जी, मैं अभी चाय पी कर आया हूँ। कुछ दिन बाद लोग मिला करेंगे तो बात होगी, हेलो हाय कैसा है, कहिए क्या करेंगे, खून या घोटाला? जी नहीं, मैं अभी अभी बैंक लूट के आया हूँ। Ladies and gentlemen, our guests for tonight's show are the inimitable Saroj Khan and actor turned singer Vikas Bhalla. But before that, give a big round of applause for Shari and his rubber band. Welcome back. Hi, I'm Shekhar Suman and you watching Movers and Shakers. एक और देहाती को जुकाम हुआ तो वो अपने एक शराबी दोस्त के पास गया और पूछा कि मैंने सुना है शराब पीने से जुकाम चला जाता है, आपका एक्सपीरियंस इस बारे में क्या है? तो शराबी दोस्त 2 मिनट सोचता रहा और देहाती से कहा, तुमने ठीक सुना है। अरे जिन्होंने शराब पी है उनके कारोबार चले गए, इज्जत आबरू चले गई, घर बार चले गए, तो जुकाम की क्या औकात है? तू पीकर तो देख, ये भी चला जाएगा। डॉक्टर का नाम सुनते ही लगता है जैसे डॉक्टर सिर्फ इलाज ही करता है। यह गलत फहमी है। डॉक्टर इश्क भी करता है और इश्क मेडिकल लैंग्वेज में करता है। वो अपनी प्रेमिका की तारीफ कुछ इस तरह करेगा, तुम्हारी आंखें जीवन टॉनिक है, तुम्हारा साथ मेरे लिए ऑक्सीजन है, तुम्हारे बाल क्लोरोफॉर्म की बदहोशी है और तुम एक चलती फिरती क्लिनिक हो। मैं अपने देश के नौजवानों से विनती करता हूं, इल्तजा करता हूं कि उठो जागो नौजवानों, कुछ बड़ी बेवकूफियां करो और रिकॉर्ड बनाओ। बाय, सी यू। हमारे नए बंगले की बात आज फाइनल कर लेना। मालूम है। और हाँ, बैंक से 10 कैश लेके आना। बाय। दे अल्लाह के नाम पे दे दे शिकार दे दिया दे नहीं अरे दे कंगले। अरे इसे तो मैं जानता हूँ। अरे कमाल है। फाइनेंसर अरे बाबा जाओ यार, अरे छूटे नहीं है यार, 100 का नोट है। ये लीजिए टिंक टिकी नोट लिया। हेलो डार्लिंग, मूवर्स एंड शेकर्स की पार्टी याद है ना? हाँ रिलैक्स। और कैश? Yes, of course. Things they never taught you at business school. थैंक यू आशीष। एक बड़े पेट वाले सेठ जी कार से उतरे तो एक भोले बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी ये कौन है? पिता ने सीधा सा जवाब दिया कि बेटा ये उद्योगपति है। दोस्तों, कोई देश कितनी भी तरक्की करे, हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। सुना है कि फ्रांस में सरकार कुत्तों के लिए टॉयलेट्स बनाने जा रही है। मुबारक हो फ्रांस के कुत्तों। टाइल्स वाले चमकीले शौचालय। हम तो कुत्तों के लिए शौचालय छोड़िए, इंसान तक के लिए शौचालय उपलब्ध नहीं करवा पाए। शौचालय तो छोड़िए, प्रति व्यक्ति के लिए एक झाड़ी तक उपलब्ध नहीं करवा पाए। यूरोप तरक्की कर रहा है तो क्या, हम क्यों चले और क्यों नकल करें? पिछले दिनों वियतनाम में सरकार ने कानून बना दिया कि भ्रष्टाचार की सजा मौत होगी। अब यह कानून हमारे यहां बना दिया जाए तो
सोच के डर के मारे दिल बैठने लगता है, कहां से लाएंगे इतनी जेलें और कहां से लाएंगे इतने जल्लाद। वैसे भ्रष्टाचार कहां नहीं, करप्शन कहां नहीं है भाई, सब देशों में। फर्क सिर्फ क्वांटिटी का है। रशिया, अमेरिका और भारत के राष्ट्रपति तीनों भगवान से मिले और तीनों ने भगवान से एक ही सवाल किया कि उनके देश से भ्रष्टाचार कितने साल में खत्म होगा। सबसे पहले भगवान ने अमेरिका के राष्ट्रपति को बताया कि देखो, अमेरिका से भ्रष्टाचार 50 साल में खत्म होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति को रोना आ गया कि 50 साल तक तो ये देखने के लिए वो जिंदा ही नहीं रहेंगे। रशिया के राष्ट्रपति को बताया गया कि रशिया से भ्रष्टाचार 60 साल में खत्म होगा। रशिया के राष्ट्रपति को भी रोना आ गया, तब तक तुम्हें जिंदा नहीं रहूंगा ये देखने के लिए। Good filmmaker. और तो वो सौदा तुमने कर लिया। So I thought it's a good thing to go in for. I couldn't resist the temptation. इसलिए मैंने कर लिया वो फिल्म, कर ली वो। Where do you go from here? अभी जो तुमने ये गाने की जो शुरुआत की है, जो your first album is very successful, is very popular. यहाँ से कहाँ? यहाँ से अभी और एल्बम्स की प्लानिंग है। I want to do a couple of more albums and a couple of more films. But meaningful cinema. When you are, working in very intimate scenes with your heroines, बहुत close जो scenes होते हैं, उसमें अक्सर जो है आपकी गर्लफ्रेंड बहुत बुरा मान जाती हैं या बीवियां बहुत बुरा मान जाती हैं कि यार ये वैसे सीन बहुत मैं तो पहली फिल्म से जो शुरू हुआ आज तक खत्म नहीं हुआ। तो उसमें अक्सर ये होता है कि बीवियां बुरा मानती है और एक्टर कहता नहीं वो क्या है ना, वो सिर्फ फिल्म का एक सीन था, समझा करो, उसमें कुछ होता नहीं है। ऐसे वी डोंट रिएक्ट लाइक दैट। इतने लाइटमैन खड़े रहते हैं, इतने लोग होते हैं। डू यू अग्री? टेल मी सिंसियरली, probably you can lie on your teeth if you want to, but what is your honest opinion about? See, as in जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं, you have to give your 100% in terms of your feelings and to the heroine, to the camera. Okay. Okay. So you cannot hold yourself back or you cannot cheat your acting. धुआं है धुआं। हाँ। ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? धुआं की उत्पत्ति ये हमारे 9 गाने हो चुके थे कंपोज और एक लास्ट गाना रहता था। एंड रात को 2 बजे मुझे फ़ोन आया मेरे कंपोजर का कि भैया ये सुनो, एक उसने मेरे को फ़ोन पे सुनाया ये गाना। एंड आई थॉट इट वाज अ ग्रेट कॉम्पोजिशन। एंड उस वक्त सिर्फ आई थिंक इट्स अ ग्रेट सॉन्ग। उस वक्त सिर्फ धुन थी, देयर वाज नो वर्डिंग। वेलकम बैक। हाय, आई एम शेखर सुमन एंड यू वाचिंग मूवर्स एंड शेकर्स। दोस्तों, मूवर्स एंड शेकर्स में हमारी दूसरी मेहमान एक ऐसी हस्ती हैं जो हमेशा हंसती रहती हैं। नो जोक्स अपार्ट, वो एक ऐसी हस्ती हैं जिनकी छोटी उंगली के इर्द गिर्द तमाम बड़े फिल्मी सितारे नाचते रहते हैं। शी इज द प्रिमा डोना, द न्यूमेरो यूनो। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द कोरियोग्राफर फॉर ऑल सीजन्स, सरोज खान। लुक हु इज देयर। थैंक यू सरोज जी। सरोज जी, ये बताइए, जो आपके अंदर ये अथाह एनर्जी का जो सोर्स है, स्रोत है, रेजर्वॉयर है, वो कहाँ से आता है? मुझे खुद नहीं मालूम। ये बहुतों ने सवाल पूछा है, लेकिन मैं भी ट्राई करती हूँ सोचने का ये आता कहाँ से, मुझे कुछ। आप छुप छुप के एक्सरसाइज तो नहीं करती? मैराथन 26 किलोमीटर के छुप के दौड़ के आ गई? अभी तक दुबली ना हो चुकी नहीं हो सकता, इससे आप बहुत ज्यादा मोटी रही हूँ। अब ये 26 किलोमीटर रोज दौड़ने के बाद का ये नतीजा है, ऐसा नहीं। अच्छा ये बताइए सरोज, ये जो हमारी कोरियोग्राफी जो है, हमारा जो ये डांस डिपार्टमेंट बहुत आगे निकल चुका है। हमारे जो कोरियोग्राफर्स हैं, ये जो हर चीज को जो ये ऐसा लग रहा है या तो पैंट में छिपकली घुस गई है या कॉकरोच उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या हर चीज इतने विगरसली, इतने वायलेंटली हिलाते हैं। वो रोमांटिक डुएट में भी लड़की को कुछ कहना, वो बगल में है, दोनों लगे पड़े हैं। अरे उसकी तरफ देखो भाई, कुछ कहो, कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ कहो, वो भी नहीं। ये कहाँ जा रहा है हमारा डांस, किधर जा रहा है? एक्चुअली क्या, हम लोग वेस्टर्न साइड फॉलो करने की कोशिश करते हैं। MTV इतनी हावी हो गई है, ये एल्बम्स ये वो, कि हम लोग उनसे कंपटीशन करने में अपने आप को भूल गए हैं। हम रोमांस भूल गए हैं कि अगर लड़का लड़की को कहे मैं तुझे प्यार करता हूँ, तो आंखों से भी हो सकता है, हाथों से भी हो सकता है। धक-धक का बहुत ज्यादा असर होगा। अच्छा, ये जो आप डांस करवाती हैं, जो कोरियोग्राफी करती हैं, इसमें ज्यादातर लोग जो हैं 2 लेफ्ट फीट वाले, 1 हैंड वाले और बगैर ब्रेन्स वाले भी करते रहते हैं। तो आप कैसे उन्हें नचवाती हैं? और क्या लगता है, कभी ऐसा लगता है जब वो डांस कर रहे हैं छुप के कहाँ से आ गए, ऐसा लगता है? हाँ? नहीं। सरोज जी वापस सिखा, सरोज जी वापस सिखाओ मुझे, दूसरों के पास भी जाना है। ऐसा एक बार हुआ था जब अहमद मेरा असिस्टेंट था, तब मैंने उसे एक आर्टिस्ट दी थी। 7 दिन के बाद वो आके मुझे बोला था, मासी जी मैं आपका काम नहीं कर सकता हूँ। तो मैं बोली क्या हुआ? बोले आज जो सिखाता हूँ कल पूछता हूँ वो भूल जाती है, फिर मैं सुबह से मतलब A से शुरू करता हूँ। मैं B तक अभी तक पहुँचा ही नहीं हूँ हफ्ते में।
आपके साथ कोई भी कभी कोई बहुत ही मजेदार किस्सा ऐसा हुआ है? एनीथिंग विच इज बिन वेरी वेरी फनी व्हेन यू आर ट्राइंग टू कोरियोग्राफ अ बिग हीरोइन? एक हीरोइन थी, उसे हमने 6 बजे बुलाया था सुबह रिहर्सल में। हमारी 6 बजे तो हीरोइंस होती हैं। ये तब की बात कर रही हूँ जब ये पहले सोया करती थी हीरोइन। जब जागा करती थी। अच्छा, पहले वो तो वो आई रिहर्सल में, तो मैंने देखा कि उसको जो ग्रीन है ना जेवर का, लास्ट नाइट जो शूटिंग की है वो भी उधर ही है। अच्छा। वो चोटियां जो थी वो भी वैसी ही हैं। अच्छा। और जो सांप बनाया था यहाँ वो भी वैसा ही है। अच्छा। तो मैं उनसे पूछी, मैंने कहा यू हैव नॉट हैड योर बाथ? तो बोली नहीं, आई हैव नॉट इवन ब्रश्ड माय टीथ। तो मैंने उसी वक्त पैकअप कर दिया। मैं बोली इस हालत में मैं नहीं नचा सकूंगी। दैट वाज द वर्स्ट इंसिडेंट। मेरे ख्याल से उसके बाद से ये जितने क्लोज गाने की पिक्चराइजेशन है बंद हो गई। उसके बाद से दूर दूर से बोले सब करो। आपने अब तो इतने अवार्ड्स भी जीत लिए कि आपने अब थक हार के कह दिया मुझे अवार्ड्स लेने ही नहीं चाहिए नहीं। जैसे लता जी ने कह दिया कि भाई अब मुझे नहीं चाहिए। कितना लूंगी यार, कहाँ रखूंगी, घड़ी घड़ी कहाँ कहाँ का शेल्फ बनाऊंगी मैं, घर में भर गया है। तो उन लोगों के बारे में आपको क्या कहना है? मतलब यू हैव बीन थ्रू अ डिफरेंट kind of different generations, different school, different era, Yeah. you know, different set of actors, जहाँ आपने बहुत soft movements भी कराए, ये कराया वो कराया, पर आज तो सब आते तो what do you think about them? एक्चुअली क्या है, आजकल कोई सीख के आता नहीं है। और आज कोई मुश्किल नहीं है डांस डायरेक्टर बनना। कल आके कोई भी लड़का आपसे कह देगा मैं नाचना जानता हूँ, आपने उनको इमीडिएटली चांस दे दिया। So these are the guys जो MTV वॉच करके आके इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं बिकॉज उनको बेसिक्स नहीं मालूम। हम लोग आए हैं उस मास्टर के पास से जिन्होंने हमें बेसिक सिखाया। आप तो सोहन लाल जी के साथ ही ना? उनसे सीखा, उन्हीं का खा रहे हैं अभी तक। उन्होंने ये सिखाया कि व्हाट इज रोमांस। कभी कोई स्टोरी के साथ अगर आप गाना बनाओ तो लोग देखते हैं, और यूं ही एक पैच बना के चले जाएं आप तो ऐसा लगेगा आइटम करके चले गए, कौन आया क्या किया कुछ समझ में नहीं। आज वो नहीं है। आज किसी भी डांस डायरेक्टर में ये नहीं है कि हम स्टोरी के साथ। Do you ever object or you are just the director's choreographer? No, I do object when they tell me for certain movements like pelvics and all that. कुछ pelvic बहुत अच्छे लगते हैं लड़कियों पे, कुछ नहीं अच्छे लगते। Some certain camera angles are not good for ladies, especially low angles and all that. और खास करके जब उन्हें मिनी स्कर्ट पहना के। I object on all those things. इसीलिए mostly all the ladies are very safe with me. I make them look sensuous, not vulgar. और उसकी क्या परिभाषा क्या है दोनों की अलग अलग? सेंसुअलिटी की, सेंसुअसनेस की और आप देखिए ना, श्रीदेवी ने 6 गज की साड़ी पहन के कितनी खूबसूरत लगी, तो भी सेक्सी लगी थी। अग्रीड। इट्स नॉट नेसेसरी कि इतना छोटा पहन के ही यू लुक सेक्सी। बिल्कुल। थैंक यू सरोज जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा सरोज जी, जाते जाते एक आखिरी निवेदन है, जैसे जेपी दत्ता साहब के आखिरी मुगल है, वैसे आखिरी निवेदन ये है कि बरसों पहले डेकेड अगो आपने वो गाना पिक्चराइज किया 1 2 3, बड़े सॉफ्ट मूवमेंट्स थे, कुछ ऐसे थे कुछ थे। अगर आज की डेट में वही गाना पगलेट स्टाइल में किया जाए, यानी कि बिल्कुल हिस्टेरिकल स्टाइल में, जिम्नास्टिक स्टाइल में, तो वो कैसा होगा? पहले तो आप सॉफ्ट मूवमेंट में हमें करके दिखा दें।